नमस्कार। आज के वीडियो में आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। और यह हमने प्रश्न लिए हैं युद्ध कंपटीशन की पुस्तक से, जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों विभिन्न प्रतियोगिताओं में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का ये संकलन है। और यहाँ से हम अपनी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखेंगे। तो ये आदिकाल के प्रश्न हैं। आइए लगभग 10 प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि है अमीर खुसरो। ठीक, अमीर खुसरो जो कि आदिकाल के कवि हैं और इनकी रचनाओं में विशेषकर इनकी पहेलियों और मुकरियों में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग पहले पहल दिखाई पड़ता है। ठीक है, हालांकि ये आपके उर्दू अरबी फ़ारसी के भी कवि हैं, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं पहेलियाँ और मुकरियाँ ये खड़ी बोली में देखने को मिलती हैं। अपभ्रंश, दूसरा प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो उत्तर है आपका अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया। ठीक है, पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और यहाँ जान लें कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? तो भरत मुनि जो कि दूसरी अथवा तीसरी शताब्दी के आचार्य हैं, संस्कृत के आचार्य, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक नाट्यशास्त्र हम लोग जानते हैं और जो रस के प्रणेता आचार्य हैं, उन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। ठीक है, और विद्यापति के अगर हम जान लें तो विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। जैसे हम जानते हैं देसिल बैना सब जन मिठा विद्यापति ने कहा था, लेकिन भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। अच्छा, यहाँ कुछ कवियों का परिचय दिया जा रहा है प्रश्न संख्या 3 में कि जन्मकाल की दृष्टि से इनका सही क्रम लगाए। तो कवि कौन कौन से हैं? जगनिक, खुसरो, श्रीधर और चंद्रबर दाई। तो इसमें अगर हम इन कवियों का सही क्रम लगाएं तो क्या हो जाएगा? चंद्रबर दाई पहले आ जाएंगे, उसके बाद जगनिक, फिर खुसरो, अमीर खुसरो, फिर श्रीधर। ठीक है, तो चंद्रबर दाई 1168 से 1192 के बीच का इनका जीवन काल है। जगनिक 1173 के हैं। अमीर खुसरो 1253 से 1325 के बीच इनका जीवन काल रहा है। और श्रीधर जो हैं 14वीं शताब्दी के रहे हैं। तो सही क्रम है चंद्रबर दाई, जगनिक, अमीर खुसरो और श्रीधर। 5वें नंबर प्रश्न के रूप में देखें, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता सबको पता है कौन है? चंद्रबर दाई हैं। ठीक, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबर दाई हैं। और शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य और चंद्रबर दाई को हिंदी का पहला कवि कहा है। अमीर खुसरो की इसमें दिए गए अन्य लेखकों का परिचय। तो अमीर खुसरो अपनी पहेलियाँ, मुकरिया, खलिक बारी, दो सुखने और गज़ल के लिए जाने जाते हैं। जगनिक की रचना परमाल रासो है, जिसको आलाखंड भी कहते हैं। नरपति नाल की रचना है विशलदेव रासो। 6वें प्रश्न के रूप में हम देखें तो इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो लौकिक चरित्र काव्य जो है भविष्यत कहा, जो धनपाल की रचना है भविष्यत कथा, उसको लौकिक चरित्र काव्य कहते हैं। अब इसमें आए हुए जो अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि योग सार और परमात्म प्रकाश, वो जयंती की रचना है जो इंदु की। और पाहुर दोहा राम सिंह मुनि, जैन मुनि राम सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक सबको पता है गोरखनाथ हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। और नाथ संप्रदाय के अगर आराध्य देव की बात करें तो शिव को माना जाता है। शिव नाथ संप्रदाय के आराध्य हैं। और नाथ संप्रदाय में हठ योग साधना पद्धति प्रचलित है। ठीक, और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक मच्छंदर नाथ अथवा मत्स्येंद्र नाथ हैं, जो कि गोरखनाथ के शिष्य हैं। ठीक है, लेकिन मूल रूप से गोरखनाथ के गुरु हैं, लेकिन मुख्य रूप से नाथ पंथ के संस्थापक गोरखनाथ को ही माना जाता है। नाथ पंथ जो है बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से ही निकला हुआ है। ठीक है, नाथों की संख्या अगर हम माने तो 9 मानी जाती है। और आपको पता है सिद्धों की संख्या यहाँ पे हम बताते चले तो 84 है। गोरखनाथ की रचना में हो जाता है
जैसे कि नाथों में जो 9 नाथ हैं वो कौन कौन से हैं, तो गोरच सिद्धांत संग्रह जो रचना है उसमें 9 नाथ के नाम दिए गए हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरचनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन, ये 9 नाथ आते हैं जो कि गोरच सिद्धांत संग्रह में बताया गया है। अब अगला प्रश्न है कि महापुराण के रचनाकार कौन है, तो महापुराण के रचनाकार जो हैं आपके पुष्पदंत हैं। पुष्पदंत की रचना है महापुराण। अब पुष्पदंत की अन्य रचनाओं की बात करें तो 63 महापुरुष गुणालंकार, हृदय कुमार चरियु, जसहर चरियु, ये रचनाएं हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार जो रचना है उसी को महापुराण भी कहा जाता है। और पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हालांकि हमें सब पता है, हम लोगों को पता है कि सर्वसम्मति से। देखिए अगला प्रश्न वही है कि राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो राहुल संकृत्यायन ने जिसे हिंदी का पहला कवि माना है वो है सरहप्पा, और सर्वसम्मत से हिंदी के पहले कवि सरहप्पा माने जाते हैं। तो राहुल संकृत्यायन हिंदी के पहला कवि सरहप्पा को मानते हैं। सरहप्पा का जो समय है 769 ईस्वी उनका जन्म समय है। ठीक है, यानी कि 8वीं सदी में इनका जन्म होता है। और बच्चन सिंह कहते हैं सरहप्पा के बारे में कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। ठीक, सबरप्पा सरहप्पा के शिष्य थे और लुईपा के गुरु थे, यानी सबरप्पा जो है सरहप्पा के शिष्य थे और सबरप्पा के शिष्य कौन थे, लुईपा थे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं और पृथ्वीराज को प्रथम महाकाव्य। ये तथ्य हम लोग पहले देख चुके हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको वीर गाथा काल की रचनाएं है ना, वीर गाथात्मक रचनाएं दी गई हैं, उनको क्रम से बताना है। तो रचनाएं हैं विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, कुमार रासो। तो इन रचनाओं का जो सही काल क्रम होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आनी चाहिए कुमार रासो, उसके बाद विशलदेव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो और फिर हमीर रासो, यानी कि ऑप्शन इसका होना चाहिए था सी। कुमार रासो जो है 9वीं सदी की रचना है, लेखक दलपति विजय हैं। विशलदेव रासो 1212 ईस्वी की रचना है, लेखक नरपति नाल हैं। पृथ्वीराज रासो 13वीं सदी की रचना मानी जाती है, लेखक चंद्रबरदाई हैं। और हमीर रासो के लेखक सारंगधर हैं। तो आज के लिए ये इतने प्रश्न हैं। ठीक है, आगे के वीडियोज़ में हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और अन्य लेखकों और कवियों का परिचय भी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।